एक माँ ने अपनी बेटी के हाथों को पीछे से पकड़ा और पिता ने कुल्हाड़ी से अपनी बेटी की गर्दन काटी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ किया कुछ ऐसा कांड, अगर आप सुनोगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि संसार के अंदर ऐसा भी होता है। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक इलाके की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कब्रिस्तान में एक सर कटी हुई लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लोगों की उस लाश के ऊपर नजर पड़ती है और फिर लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दी जाती है, पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसके सर को ढूंढने में पुलिस लग जाती है, लेकिन सर कहीं भी नहीं मिलता है। और फिर पुलिस उसका फोटो वगैरह खींच करके पोस्टरों में चिपकवा देती है दीवारों पर और चौक चौराहों पर कि अगर कोई इसको जानता हो तो हमसे संपर्क करे। लेकिन दोस्तों, कोई भी नहीं आता है, तो उसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद एक दिन गुजरने के बाद एक लड़के का पुलिस के पास फ़ोन आता है और वह लड़का बताता है कि मेरा नाम वसीम है, मेरी उम्र 20 साल है और जो डेड बॉडी आपको मिली थी कब्रिस्तान में, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो पुलिस वाले एकदम से कह देते हैं कि हाँ बताओ, क्या बात करना चाहते हो। तो वसीम कहता है कि वह मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम सोनिया था, उसकी उम्र 18 साल थी और उसके मम्मी और पापा ने ही उसको मारकर वहाँ पर फेंक दिया था। दोस्तों, पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस उनसे पता पूछती है कि उसके मम्मी पापा का पता बताओ हमें। तो वह उसके मम्मी पापा का पता बता देता है और फिर पुलिस उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर पूछती है मम्मी पापा से कि तुम्हारी बेटी सोनिया कहाँ है। तो उसका पापा कहता है कि हमारी बेटी सोनिया खाला के यहाँ गई है। उसके बाद पुलिस खाला के यहाँ फ़ोन करती है उन्हीं के सामने, लेकिन खाला साफ मना कर देती है कि मेरे पास जो सोनिया है वह नहीं आई है। दोस्तों, अब पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि सोनिया के माँ बाप ने ही सोनिया को जान से मारा है। उसके बाद सोनिया के माँ बाप को पुलिस उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है और जो सोनिया की माँ थी उसकी आंखें नम थी, वह परेशान थी, लेकिन पुलिस उन दोनों को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर हुआ क्या है, तुमने अपनी बेटी को मारा क्यों है। तो दोस्तों, माँ बाप एकदम से सारी घटना बयां करने लगते हैं पुलिस के सामने और कहते हैं कि साहब, हम कुरैशी जात के हैं और अब से पहले हम 3 साल पहले मेरठ के रेहान गार्डन में रहा करते थे और मेरे 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी लड़की सोनिया थी जिसकी उम्र 18 साल थी और रेहान गार्डन में एक हमारा पड़ोसी था जिसका नाम था वसीम, जिसकी उम्र 20 साल थी। उसके माँ बाप का हमारे घर आना जाना रहता था और वसीम भी उनके साथ आया जाया करता था। मेरी बेटी के और वसीम के बीच में प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। वो दोनों छुप छुप कर मिलते हैं, हमें जब तक पता नहीं चलता है तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें पता लग जाता है कि हमारी बेटी वसीम के साथ गलत हरकतों में है। उसके बाद हम अपनी बेटी को समझाते हैं और वसीम के घर जाकर उसे भी समझाते हैं और हम समझते हैं कि अब ये मान जाएंगे, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। वह दोनों एक दूसरे को लेकर घर से फरार हो जाते हैं और इस बात को लेकर पूरे मोहल्ले में उन लोगों की थू थू हो जाती है कि इनकी बेटी लेकर भाग गई। अब जो सोनिया के माता पिता होते हैं वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं, नज़रें नीचे झुकाकर चलते हैं। वह अपनी बेटी को ज़बरदस्ती उस लड़के से छुटा कर ले तो आते हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत खत्म हो जाती है। अब सोनिया के माता पिता वहाँ के घर को बेच करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर अपनी बेटी को रखने लगते हैं और सोचते हैं कि अब उस लड़के से इस लड़की का पीछा छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब दिल लग जाता है फिर कहाँ परिवार दिखता है, कहाँ फिर समाज दिखता है और फिर तो अपना आपा भी नहीं दिखता है। वह तो ऐसी ही रहने वाली थी। वहाँ पर वह क्या करती थी, घर वालों को नींद की गोलियां खिला दिया करती थी खाने में मिला करके और फिर अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला लिया करती थी। अब दोस्तों, धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद सभी घर वालों को महसूस होता है कि हम सारे के सारे लोग इतनी बुरी तरह से सो जाते हैं, हो ना हो हमें कुछ ना कुछ खाने में दिया जा रहा है। तभी माँ बाप समझ जाते हैं कि हो ना हो हमारी लड़की सोनिया अपने प्रेमी को बुलाती है या उससे मिलने के लिए जाती है, हमें बेहोश कर देती है नींद की गोलियाँ खिलाकर। तभी दोस्तों, सोनिया के माँ बाप इंतजार करते हैं कि अब की बार होने दो, अब हम देखेंगे क्या होता है। एक दिन क्या होता है, सारे घर वाले किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, वहाँ पर फंक्शन था और घर पर मम्मी पापा और सोनिया अकेले थे। तभी सोनिया चाय बनाकर लाती है और सोनिया के माँ बाप समझ जाते हैं कि ज़रूर इस चाय के अंदर नींद की दवाई मिली हुई है और उसके बाद उस चाय को वह गमले में डाल देते हैं और बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों पति इस तरह से सोने का नाटक करते हैं जैसे कि वो बिल्कुल बेहोश हो गए हों, नींद की गोली का असर उनके ऊपर चढ़ गया हो। फिर वह लड़की अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है और उसको अपने घर पर बुला लेती है
उसका प्रेमी जिसका नाम वसीम है वह खिड़की से घर के अंदर प्रवेश करता है और उस लड़की के कमरे में घुस जाता है। लेकिन उस लड़की के माँ बाप यह सारी घटना देख रहे थे, वह तो सिर्फ और सिर्फ सोने का नाटक कर रहे थे, उनको तो लड़की पकड़नी थी। अब दोस्तों वसीम और वह लड़की सोनिया एक दूसरे से प्यार कर रहे थे कमरे में, तभी ये दोनों माँ बाप उठकर वहाँ चले जाते हैं और जा करके उनके ऊपर डंडों से पिटाई करने लगते हैं। वसीम वहाँ से फरार हो जाता है और फिर कोने में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, कुल्हाड़ी को लेकर के वह पिता अपनी बेटी के ऊपर तान देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इसके दोनों हाथों को पकड़ो। तो उसकी पत्नी उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ती है और जो पिता होता है अपनी बेटी के सर को धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह उस डेड बॉडी को बाथरूम में खींच कर ले जाते हैं, उसको अच्छी तरह से धोते हैं जिससे कि खून ना टपके। और फिर क्या होता है दोस्तों, एक साइकिल होती है, उस साइकिल पर रखकर उस धड़ को शमशान भूमि में वह पिता फेंक आता है और उसके सर को वहीं बहने वाले नाले में फेंक देता है, जिससे कि किसी को इसकी पहचान ना हो सके। और उसके बाद उस साइकिल को लाकर अपने घर में खड़ी कर लेता है। तो पुलिस उस साइकिल को भी बरामद करती है और उन दोनों माँ बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो, क्या यहाँ पर उस लड़की की गलती थी या फिर माता पिता की गलती थी या फिर उस प्रेमी वसीम की गलती थी कि भाई इनकी बदनामी हो चुकी है, अब तो इनसे दूर रहूं मैं? तो किसकी गलती आपको लगती है? या फिर उस बेटी की गलती थी जो सिर्फ और सिर्फ अंधी हो चुकी थी इस हवस के चक्कर में? यह प्यार नहीं होता है। जहाँ पर माँ बाप की इज्जत नीलाम हो रही हो उसको क्या आप लोग प्यार का नाम देंगे? यह प्यार नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का अट्रैक्शन होता है और जिसको हम हवस कहते हैं। तो दोस्तों लड़के और लड़कियां ऐसे कदम उठाते हैं, अपने घर वालों को बदनाम कर देते हैं और प्यार के नाम पर दुनिया में खुद भी बदनाम हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों से बचें, यह बच्चों वाला खेल नहीं है। फिल्मों को देखकर लोग बिगड़ रहे हैं, फिल्मों में प्यार को न जाने कौन सी बड़ी चीज़ बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी लोग प्यार करके लव मैरिज करते हैं उनकी शादियाँ 95% टूट जाया करती हैं, क्योंकि प्यार नाम का जो लड्डू होता है शादी से पहले मीठा लगता है और जब शादी हो जाती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो प्यार का भूत 1 मिनट में उतर जाता है। फिर कहाँ जाता है उनका प्यार? जब तलाक होते हैं, जब वो लोग दूर होते हैं। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जिनसे हमें सीख मिलती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।